सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैलमोगणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 223 पृष्ठ 429। इसमें भी कल और विचार किया तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द समणो गेणधु यह निकला कि हे श्रमण तुम ग्रहण करो। श्रवण शब्द एक वचन है, जबकि जनरल किसी को कहना होता यदि तो अन्य श्रवण कौन होते, सब बहुवचन होते। हे श्रवणो तुम ग्रहण करना, वो बहुवचन होता, वो एक वचन नहीं होता। ख्याल में ना। तो जैसा पिछली गाथा में भी अपना चला था कि आचार्य कुंदकुंद देव वास्तव में अपने लिए ही यह बात कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल में जो भरत क्षेत्र में स्थिति है परिणामों की, उसमें परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात ये तीन चारित्र ऐसे होना नहीं थे, घटित नहीं होना थे। ख्याल में है ना। तो जब ये घटित ही नहीं होना है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अब जो भूमिका है उस भूमिका में एक उत्कृष्ट कार्य क्या है? ध्यान और अध्ययन। ठीक है ना। अब अध्ययन के लिए तो स्वयं इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुके थे कि उन्हें कोई शास्त्र नहीं था जिसको वो पढ़ के सीखते। वो स्वयं एक शास्त्र थे जिनसे लोग सीखते। समझ में आया ना। तो अब ना कोई उस समय ऐसी जिनवाणी बड़ी मौजूद थी। भाई सठखंडागम आदि पर तो वो टीका लिख ही चुके थे, मतलब उस पर तो उनका, और फिर वो कर्म प्रधान ग्रंथ उसके, और कहीं उन्होंने कसाय पहुड़ जैसे ग्रंथ की चर्चा नहीं की। वैसे भी कसाय पहुड़ ग्रंथ का वास्तविक परिचय गुणधर आचार्य के लगभग 350 साल बाद, 400 साल बाद आचार्य यति वृषभ ने किया। जब उनको उसकी प्रति मिली और उन्होंने चूर्णी लिखी, वह ग्रंथ तब प्रकाश में आया। क्यों? वो लिख के छोड़ दिया था। अब वो उसकी प्रति ही नहीं थी किसी के पास, ना कोई पढ़ रहा था, ना कुछ उस पर चर्चा हो रही थी, ना उस पर टीका लिखी। सठखंडागम जहां लिखा गया सबसे पहली टीका कुंदकुंद ने लिख दी। कुंदकुंद के बाद दूसरे लगातार आचार्यों ने, सामकुंड आचार्य हुए और कई आचार्य हुए, वो उन्होंने लिखते रहे टीकाएं। तो टीकाओं के माध्यम से विषय परिचित रहता है, चर्चित रहता है, उसका पता रहता है। ख्याल में। तो अब आज हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। मैं आपको प्रमाण स्वरूप कहता हूं, कुंदकुंद आचार्य का 10 भक्ति ग्रंथ है, आज तक कहीं चर्चा सुनी हो तो बता दो। जबकि खरेखर कुंदकुंद आचार्य का, जिसमें कोई डाउट की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, और कोई चर्चा नहीं करता। अब कोई उस पर अच्छी टीका आदि या कुछ लिख के उसका मर्म बताए कि ये बात का पीछे ये दृष्टिकोण है, तो शायद उस पर लोग बात करने लगे, समझ में आए ना। फिर उसको पढ़ने का बहाना मिल जाए। ख्याल में ना। तो कसाय पहाड़ की चर्चा थी नहीं।
सठखंडागम की थी, वो उसकी टीका लिख चुके थे। इसके इन दो के अलावा कोई ऐसा ग्रंथ इनके सामने मौजूद नहीं था कि जो ये पढ़ते, समझ गए। बाकी सब आचार्य इनके परवर्ती हुए, ख्याल में। तो ये क्या पढ़ते, क्या करते, ये बताओ। और स्वयं उनके जानकारी में जब साक्षात सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी आ चुकी थी, और उसके पहले वो इतने प्रबुद्ध थे कि यहां 83 पहाड़ों लिख चुके थे, तो अब वो इस भूमिका में अपनी परिस्थिति का समाकलन कर रहे हैं, एक समीक्षण कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेशन अपना दे रहे हैं कि तुम क्या करो। ठीक है, तो वह उत्तर दे रहे हैं, अपड़ी कुट्ठम ओवधिम अपत्रणिजम असंजद जनेहिम मुच्छादि जनन रहिदम गिर्ण दुसमणो जदवी अपम। आज चर्चा का स्तर एकदम भिन्न रहेगा, कल का जो अर्थ था उससे भिन्न रहेगा। पहला, अपड़ी कुट्ठम उपधिम, अप्रतिकृष्ट उपधि। थोड़ा सा अंतर है, मैं बार बार बोल रहा हूं अप्रतिकृष्ट, और इसमें यदि टीकाकार आचार्य को पढ़े तो अप्रतिकृष्ट, KRUSST, ये वाला रूप है। विपिन जी देख रहे हैं आप, मुकेश जी देख रहे हैं ना, कौन सा रूप है, अप्रतिकृष्ट, समझे। और रूप क्या होना चाहिए, अप्रतिकृष्ट, अप्रतिकृष्ट, समझ रहे ना। तो इस रूप में क्या करना होगा आपको, क्या अंतर पड़ रहा, जब टीकाकार कह रहे हैं अप्रतिकृष्ट और ऊपर है अपड़िकुट्ठ, समझ रहे ना, तो क्या होना चाहिए वास्तव में। भाई कुंदाचार्य को अमृतचंद्राचार्य शब्द से तो कम से कम प्रॉपर समझते थे, उस पर तो आप शंका नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर रहे। लेकिन एक जानकारी दे रहा हूं कि जो री होता है ना, री, ऋषि वाला री, समझ रहे ना, उस ऋषि वाले री को साउथ में ऊ का उच्चारण चलता था, क्रू, और नॉर्थ में उसका उच्चारण री चलता था, क्री। जैसे आप बोलते ऋषि, साउथ वाले अभी भी बोलेंगे ऋषि, आप बोलेंगे कृषि, वो बोलेंगे कृषि। ये उच्चारण का भेद है, ठीक है ना। अब हो सकता है प्राकृत के जो री है उसका ऊ भी होता है और ई भी होता है, री रूप भी होता है। अब समस्या क्या है कि इसको अपड़िकुट्ठम को अप्रतिकृष्ट भी बनाया जा सकता है और अप्रतिकृष्ट भी बनाया जा सकता है। पहले आप समझें ये कृष्ट शब्द है क्या, समझना तो पड़ेगा ना। कृष्ट है क्या, कृष्ट है क्रोध का वाची, जो प्रतिक्रोश, बुराई, निंदा को खींच के अर्थ बाद में आगे किया गया, उसके योग्य नहीं है, समझ गया ना। तब इन्होंने अर्थ कर दिया आनंदित, जबकि वास्तविक रूप था, क्योंकि प्राकृत को तो कम से कम उतना मैं थोड़ा सा समझता हूं, उस प्राकृत का वास्तविक रूप था अप्रतिकृष्ट, वह आकर्षण के योग्य नहीं। आकृष्ट माने आकर्षण के योग्य, या आकर्षण जिस पर किया है आपने, और अप्रतिकृष्ट जिस पर कभी आपने आकर्षण किया भी नहीं, जिसका विरोध भी नहीं किया। दोनों ही बातें समझ गया ना, दोनों बातों से, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा कि आचार्य के मूल शब्द, ये समस्या आपको मिलेगी प्राकृत में। जैसे एक शब्द बताता हूं आपको कि आधा अणा और हा, किण्ड। अब इसका कृष्ण भी अर्थ होता है, ठीक है ना, और किम्ना भी अर्थ होता है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, समझ गया ना। और भी अर्थ होते, क्यों,
प्राकृत में जो आपके संस्कृत या अन्य शब्द हैं उनको परिवर्तित करते समय ऐसे अंतर आ जाते हैं कि कई बार दो रूप भिन्न भिन्न है लेकिन उसका प्राकृत में रूप एक ही बनेगा। समझ गए ना, ये अंतर असली यहां है। इसलिए क्यों कह रहे भाई आप क्रोध, जो उपधि क्रोध की पात्र नहीं है, जो उपधि आकर्षण या प्रतिकर्षण उसको त्याग, जो त्यागी नहीं गई, ये अर्थ इसमें ज्यादा सटीक है, या जो उपधि क्रोध की पात्र नहीं है ये ज्यादा सटीक है। समझ रहे हैं? जिसको हमने त्यागा नहीं था। क्यों? प्रश्न किसका है, प्रकरण किसका है? उपधि का। उपधि माने आप परिग्रह कह रहे, बाह्य पदार्थ कह रहे। मुनि धर्म में कौन से पदार्थ का स्पर्श कर सकते हैं? मैंने एक दिन आपको बताया था कि आजकल लोग खूब टावलों से हाथ पहुंचना, एक स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? वस्त्र का आपने आजीवन परित्याग किया। वस्तु स्थिति यह है कि आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं अपना सकते, यह वास्तविकता है। समझ गए? अभी 20वीं शताब्दी के मध्य तक भी जो आचार्य हुए उन्होंने कभी इसका स्पर्श नहीं किया। भले ही वो किस रूप में थे हम वो नहीं कहना चाहते, पर उन्होंने बाहर में इतना ध्यान रखा कि उसका स्पर्श तक नहीं किया। उन्होंने कभी कपड़े से हाथ नहीं पहुंचे। अंतर समझ रहे? तो ये है प्रतिकृष्ट, माने जो चीज का हमने त्याग किया उसको तो हमें ग्रहण करना ही नहीं, लेकिन ऐसी चीज चुनो जिसका आपने त्याग नहीं किया हो, जो मुनि धर्म में त्याज्य नहीं हो। ख्याल में? तो आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य, उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से यदि कोई त्याग किया था तो परिग्रह में और सब चीजों का किया था। उस समय सबसे ज्यादा आकर्षण, बहुत ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा आकर्षण की वस्तु थी तो वो थी शास्त्र। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान महावीर के लगभग 600 साल बाद तक जिनवाणी लुप्त भले ही होती रही लेकिन लिखे जाने की परंपरा नहीं थी। समझ रहे हो? लिखे जाने की परंपरा नहीं थी। वो लिखे जाना पहली बार शुरू हुआ, पहली बार लोगों ने उसका महत्व जाना, पहली बार जगह जगह पढ़ी जाने लगी। वरना जिसको ज्ञात थी वही पढ़ रहा, वही जान रहा था। वो यदि बोल दे तो बोल दे, वरना किसी के पास नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। ग्रस्त कभी देख नहीं सकते थे, मठ या मंदिर में होती नहीं थी। समझ गए ना? ये समझ लीजिए उस समय का सबसे हॉट केक था क्या? जिनवाणी लिखना। एक बड़ा भारी सूत्रपात कुंद कुंद से कुछ पहले ही हुआ था। कसाय पाहुड़ और सठखंडागम के रूप में ये शुरुआत हुई थी। समझ गए ना? इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्या रही होगी? और वह कोई भी यदि होगा, जब आपके पूर्वाचार्यों ने एक परंपरा शुरू की कि भैया लिखो ताकि ये नष्ट नहीं हो जाए, तुम्हारे साथ ना चला जाए। क्योंकि द्वादशांग में से 99.9% जा चुका था। विपिन जी गलत कह रहा हूं? सही है ना? 99.9% जा चुका था द्वादशांग में से। ये दो बचे थे, सठखंडागम और कसायपाहुड़। समझ रहे? इतना जा चुका था। यदि ये 99.9 कह रहा हूं, ये भी कम ही कह रहा हूं, कुछ और भी जा चुका था, समझ लो आप परसेंटेज वाइज। क्योंकि द्वादशांग में सठखंडागम और कसायपाहुड़ का स्थान बिल्कुल नाम मात्र है। सुई की बूंद पर समुद्र की, सुई की नोक पर समुद्र की बूंद लो, इतना था वो समुद्र, और ये सुई की नोक की बूंद इतना कम था। तो इतना हम खो चुके थे। तो अब वो युग था। अब आपको मैं थोड़ा उठा के ले चलना चाहता हूं कहीं। वो युग था जिस समय
लोगों के बीच में सबसे बड़ा मुनि धर्म से, एक मुनिराजों से एक सबसे बड़ी अपेक्षा थी युग को कि भगवान आपको जो तत्व ज्ञान प्राप्त है वो लिख दो। नहीं लिखोगे तो जैसे इतना छूटा था ये और आप समझ गए। ये श्रवण संघ की चर्चा और चिंता का विषय था। आचार्य अरधबली, आचार्य धरसेन, इन लोगों की ये चर्चा और चिंता का विषय था। इन्होंने बाकायदा योजना बना के इस कार्य की सूत्रपात और शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि खोया कितना ये तो बताओ, कितना खोया था। जो पूंजी आपको तीर्थंकर परमात्मा ने दी थी उसमें से कितना खोया था? 99.99% खो चुके थे। एक सुई की नोक की बूंद के बराबर बची थी। अब उस समय सबने एक निर्णय लिया होगा कि हे मुनिराजो, यदि आप में कोई गुरु परंपरा से ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त है तो आपसे विनती है कि उसे आप लिखने में परहेज मत करना। यदि आपका उपयोग बाधित नहीं होता हो तो कृपा करके लिख देना भैया, कृपा करके लिख देना। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये चीज भी जो आपके ज्ञान में है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचने वाली नहीं है। जितना लॉस कर खा चुके हम, उसके बाद तो ध्यान देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। कितना नुकसान कर चुके थे सोचो। किस कारण? नहीं लिखे। जो होना था वही हुआ, लेकिन अब क्या लग रहा था कि यदि लिखा गया होता तो शायद हमारे पास पढ़ने को मौजूद होता, देखने को मौजूद होता। पॉइंट समझ रहे? इसलिए सबसे अप्रतिकृष्ट उपधि कोई थी जिसको कोई मुनिराज त्याग नहीं कर सकते थे, जिसका प्रतिकर्षण नहीं कर सकते थे, जिसका विरोध नहीं कर सकते थे, जिसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। तो वो क्या थी मुनि धर्म में? कि आप जिनवाणी को पत्रों पर उत्कीर्ण कर दो। पूरे संघ का निर्णय था कि भगवान किसी तरह जो तुम्हें याद है अब लिख दो, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी जहां चली गई ये बचा खुचा और नष्ट हो जाए। जो तुम्हें आचार्य देव ने 3 कारण बताए थे। परंपरा से प्राप्त ज्ञान, ज्ञानी गुरु का उपदेश और आत्मानुभव। एक परंपरा से प्राप्त ज्ञान, यदि तुम्हें कुछ है वो, ज्ञानी गुरु ने तुम्हें कुछ विशेष समझाया है तो वो, और तीसरा तुमने अपने अनुभव से कोई चीज पाई है तो वो। इनको लिख देना। क्यों? ये पूंजी हर किसी के पास नहीं है। अगली पीढ़ी के पास ये पूंजी मिलने वाली नहीं है। यदि तुम दे जाओगे तो रहेगी, बाकी आसानी से मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं है मिलने वाली? प्रश्न करना चाहिए आपको, क्यों नहीं है मिलने वाली? क्यों? क्योंकि उस समय एक तो श्वेतांबरत्व के रूप में शिथिलाचार का प्रयोग बढ़ गया था। लोगों के लिए बाहरी आचरण पे सारी चर्चा का केंद्र हो गया था। सारे चर्चा का केंद्र बाहरी आचरण। तुम ये करते हो, तुम कपड़े पहनते, हम नहीं पहनते, तुम बर्तन में खाते, हम हाथ में। ये चीजें इतनी उग्र हो गई थी कि व्यक्ति विचार करने को तैयार नहीं कि इस चर्चा के क्रम में हम खो क्या रहे। आध्यात्मिक तत्वज्ञान कौन बताए? जब इन चीजों में उलझ जाओगे तो आप समझे। डिस्टर्बेंस बंद करो। इन स्थितियों को आप समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे। पहले आपको उस युग में पहुंचना पड़ेगा। कुंद कुंद युगीन भारतवर्ष। मैं बताऊं आपको, एक संस्कृत के वैयाकरण हुए आचार्य पाणिनि, उन्होंने संस्कृत के व्याकरण लिखी लगभग 8,000 सूत्रों में। अष्टाध्यायी बोलते हैं उसको। 8,000 जितने, मतलब मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं है, ठीक है ना, शायद 4 ऐसे कुछ करके 3600 है, ऐसे कुछ जो भी है वाइट वगैरह। उसके आधार पर एक विद्वान हुए अभी पिछली शताब्दी में, उन्होंने एक बड़ा भारी ग्रंथ जैसा लिखा, पाणिनि कालीन भारतवर्ष।
उन्होंने यद्यपि उसमें व्याकरण समझाया, लेकिन व्याकरण को देख के उनमें जो एग्जाम्पल्स दिए, जिस जिस तरह के प्रयोग किए, उनको पढ़ पढ़ के उस समय का क्या वातावरण था, क्या परिस्थितियां थी, उन पूरे की हिस्ट्री निकाल के इतना मोटा करीब 500-600 पेज का ग्रंथ लिखा, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। संभवतः वासुदेव सोलंकी अग्रवाल या ऐसी किसी अच्छे विद्वान की रचना है ख्याल में ना। जब वो पढ़ते हैं तो पाणिनि की व्याकरण पढ़ने का एक अलग दृष्टिकोण मिलता है, कुछ अलग नजर आता है। आज जरूरत है कुंद कुंद कालीन भारतवर्ष को लिखे जाने की। एक इतिहास का वो पक्ष कि उस समय वास्तविकता क्या थी, ऐसी बातें कुंद कुंद को क्यों लिखना पड़ी, अब प्रतिकृष्टोपधि क्या होती है, इसको समझने के लिए थोड़े उस समय पे जाइए। आज आपके छपने लगे। आपको बताया था एक बार कि बालचंद्र ग्रुप इंडस्ट्रीज वालों ने जब पहली बार जिनवाणी छपाई तो लोगों ने उनका रोटी बेटी से बहिष्कार कर दिया। इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, इन्होंने शास्त्र छपा दिए। शास्त्र तो लिखे जाते थे। आप सोचो, जब जिनवाणी मात्र स्मृति में श्रुत सुन के याद कर लिया, इसके अलावा लिखते नहीं थे डर के मारे कि कोई कहे भगवान की वाणी गल गई, कोई कहे भगवान की वाणी को दीमक खा गए, कोई कहे भगवान की वाणी को चूहे कुतर गए। ऐसा ये बड़ा भारी अपवाद था, बड़ा भारी दोष था कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़े, इस डर के मारे कि उन भगवान की वाणी का अपमान ना हो। लोग बाहर लिखते ही नहीं थे। कितना बड़ा रेवोल्यूशन था कि जब उन्होंने देखा कि हमने एक इज्जत की खातिर क्या खोया कि 99.99% जिनवाणी खोई। अब उन्होंने कहा नहीं, अब हम उस रूढ़ी को, उस परंपरा को छोड़ेंगे, अब यदि युग की मांग है तो हम लिखेंगे। तो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जिनवाणी को लिखा जाना। संघों में ये कहा कि आप और पूरा दृढ़ता का संयम पालिए, लेकिन एक चीज पर हम आपको कहेंगे कि यदि आपका उपयोग बाहर में रहता है थोड़ी बहुत देर और आपका मन करे और लिख सकते हैं और साधन सहज उपलब्ध हो, तो आप लिख के छोड़ जाइए कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि ये वाणी नहीं तो इस आगे के जीवों को मिलेगी नहीं, ये मूल जिन धर्म आगे के जीवों को मिलेगा ही नहीं। समझ में आया ना? आप विश्वास करेंगे, दक्षिण भारत में जो वेद हैं इनके हिंदुओं के, उन वेदों की भी अलग अलग पाठ के माध्यम से, उनके पढ़ने की शैली, उसके माध्यम से वो और वैदिक तत्व ज्ञान की रक्षा करती रही। हमारे यहां वो सब शैलियां नहीं बनी। बताइए कौन आज मूल गाथा पाठ करता है? किसको पता गाथा कैसे पढ़ी जाती है? उनके यहां मूल मंत्र आज भी पढ़े जाते। आज आप संस्कृत के, हिंदी के, सबके मंगलाचरण बनने लगे। उनके यहां आज भी वैदिक मंगलाचरण में वेद मंत्र ही पढ़े जाएंगे। क्या जैनों में हिम्मत है कि आपको यदि मंगलाचरण करना है तो अनिवार्य है कि आपको प्राकृत की गाथा ही पढ़ना होगी? है हिम्मत? यहां तो सब अपने अपने लिख के पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा नाम होगा ना। और आज उनमें कोई इस्लाम वाला कुरान की आयत के बिना कोई मंगलाचरण नहीं करता। कोई ग्रंथी गुरुद्वारे में गुरुदेव नानक देव की जो मूल वाक्य है उनके बिना मंगलाचरण नहीं करता। कोई वैदिक मंत्र के बिना मंगलाचरण नहीं करता। ईसाई बाइबल की आयत के वो जो उनके पंक्तियां उनके बिना नहीं करता। लेकिन एक जैन है कि हमारे मूल ग्रंथों की पंक्तियों के बिना अपने बनाए मंगलाचरण करने लगे हैं, उसको मंगल मानने लगे हैं। आपके लिए मंगल थी तो ये प्राकृत गाथाएं थी। समझ में? उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने पढ़ना भूले, चर्चा करना भूले, व्यक्तिवाद हावी होने लगा। आज हम जो लिख रहे हैं वो आना चाहिए। आचार्य ने लिखा, हमें बड़ी खेद हुआ जब कुंद कुंद की गाथाओं का प्राकृत या गुजराती या हिंदी अनुवाद होने लगा। हुआ, गुरुदेव श्री के सामने हुआ, हम वो नहीं कहते। लेकिन यदि कोई सक्षम व्यक्ति होता और वो गुरुदेव को कह पाता कि गुरुदेव
ये आचार्य के मूल वाक्य उनको लोप मत होने दीजिए, इनको पढ़ा जाने दीजिए, ये भूल जाएंगे। इनमें जो चीज है वह अनुवादों में पूरी आने वाली नहीं है। आप सोचिए, भगवान की वाणी, कुंद कुंद जैसे ज्ञानी आचार्यों की वाणी, उनमें एक एक शब्द में जो गहराई है, नहीं तो जरा से सूत्र थे सठखंडागम के, उनमें 12,000, कोई ने 36,000, एक ने 60,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी। उनमें माल था जब लिखा कि अपनी ओर से गप्पें दी, विपिन जी था ना, तब लिखी। तो इसका मतलब है इन मूल प्राकृत गाथाओं में, मूल सूत्रों में जो गहराई है वो आपकी अनुवादों में नहीं आ रही। अनुवाद उतना गहरा नहीं बन रहा है जितना मूल गाथाएं हैं। इसलिए यदि इस गाथा को पढ़ना है तो ये संकल्प लें कि हमें कभी मौका पड़े तो हम मूल आचार्यों के मूल प्राकृत ग्रंथों की मूल प्राकृत गाथा ही मंगलाचरण में पढ़ी जाए, हमारे संस्कृत और हिंदी के पढ़े ही नहीं जाए। जब किसी ने अपनी परंपरा नहीं तोड़ी तो हम अपनी परंपरा क्यों तोड़ रहे? समझ में आया ना? अब वो जो गाथाएं थी, उस समय कहा गया कि भैया इस तत्व ज्ञान की रक्षा करनी है। ये पंचम काल के अंत तक, कई तो छठे काल की शुरुआत तक भी कहते हैं कि वहां तक जिन धर्म रहेगा। यदि भगवान की वाणी का ही उच्चारण छूट गया, उसको पढ़ना छूट गया, तो जिन धर्म किस रूप में रहेगा भैया? किससे पहचानोगे कि जिन धर्म क्या है? आज लिखने वाले तो कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, सब महावीर मेरी दृष्टि में लिख रहे हैं। महावीर की दृष्टि में तुम क्या हो ये नहीं लिख रहे। महावीर ने क्या बताया था ये नहीं लिख रहे, अपना विजन बताना चाहते हैं सब। समझ गए? अपना विजन हावी हो रहा है, ज्ञानियों का विजन हावी नहीं हो रहा है। ये चीज आपको गंभीरता से समझना पड़ेगी। इसलिए उस जमाने में यदि आप विचार करें तो सबसे प्रतिकृष्ट उपधि कोई थी तो वो क्या थी? जिनवाणी लिखना, श्रुत को लिपिबद्ध करना। इतनी विपुल पूंजी जिसने खोई हो, जिस परंपरा ने, और जिससे बचती दिखी हो, तो वो प्रतिज्ञा कर ले कि हमें यही काम करना, दूसरा काम नहीं करना। समझ में आया ना? इसलिए ये जिनवाणी को लिखा जाना ये सबसे अप्रतिकृष्ट उपधि थी। इसीलिए 84 लिखे, इसलिए उन्होंने 83 पहाड़ प्रवचन सार की पहले लिख दिए थे। ये उस समय की, उन्होंने कहा देशम कालम खेतम वियाणिकता, क्षेत्र और काल को जानकर, तो उस क्षेत्र काल से जुड़ी हुई बात है। उस समय का क्षेत्र और उस समय का जो काल था उसके अनुसार सबसे प्रतिकृष्ट कोई कार्य था, सबसे ज्यादा अनुकरणीय कोई कार्य था मुनि संघों में, ज्ञानी आचार्यों के द्वारा। तो भगवान यद्यपि अपम, यद्यपि वो तुम्हारी पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं है। तुम्हारा काम तो क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करने वाले, उन्हें क्या हम लिखने करने का काम दे रहे? यद्यपि अपम, यद्यपि वो छोटा तो है, क्षुद्र कार्य है, छोटा काम तो है, ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है। आपकी गरिमा के आपसे, उससे आपकी शान बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन हे श्रवण, तुम उसको करना, गिण न दू, उस उपधि को ले लेना, तुम उसमें संकोच मत करना। क्या लेके चले जाना ये नहीं कहा, ग्रहण करना, उठा लेना, लिख देना, इतना उपयोग कर लेना, इसमें तुम संकोच मत करना। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये तुम तो अपना कल्याण कर लोगे, लेकिन यहां तीर्थंकर की भावना वो लुप्त हो जाएगी। समझे? तीर्थंकर की भावना माने कोई पण अज्ञानी ना रहे, कोई पण दुखी ना रहे, बधा आत्मा परमात्मा थाओ, ये भावना है तीर्थंकरत्व की। समझ में ना? प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य की भावना, ये तीर्थंकरत्व की भावना है। ध्यान रखना, जिन शासन केवलियों से नहीं तीर्थंकरों से सुरक्षित होता है।
जिन शासन की बात कर रहा हूं, शासन नायक तीर्थंकर होते हैं, केवली नहीं होते। एक तीर्थंकर के समौसण में कई केवली हो सकते हैं, उसके बावजूद एक भी शासन नायक नहीं बन सकता। अब डिफरेंस समझ रहे हैं कुछ? इसलिए उनकी जो परंपरा आई हुई थी, जो उनकी पूंजी थी, उसको तुम्हें संभालना है। अब तुम्हें संभालने का तरीका क्या बचा, ये बताओ। वो तरीका बचा, वो क्षमता देश काल परिस्थितियों से लुप्त हो रही थी। क्या लुप्त हो रही थी? अधिकांश संघों में चेचे मची हुई थी। चेचे मतलब कोई निंदा के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। क्यों? आप उस समय के वातावरण को देखें यदि, तो कुंद ने भी तो चेचे की थी। चेचे मीन्स जो शिथिलाचार कर रहे हैं उनके लिए, तुमने नरक जाओगे, तुम तो ये करोगे, ये सब ये क्या है? ये क्या मुनि धर्म के शब्द हैं? अरे तुम दीक्षा ले ली, तुमने वैराग्य हो गया, अपना ध्यान करो। तुम पर पे ध्यान देते क्यों हो? मुकेश जी समझ रहे? आप पर पे ध्यान देते क्यों हैं? ये सब कार्य आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन जब जिन धर्म की रक्षा करना है, उसकी परंपरा को जीवित रखना है, तो आचार्यों ने कहा भैया लेखनी उठाओ और जितना आता है उतना लिख के देके जाओ। समझ गए ना? इसलिए उस समय यदि मुनि संघों में सबसे अप्रतिकृष्ट उपाधि कोई थी तो वो लेखनी थी, वो ताड़पत्र थे। ख्याल में है ना? इन पर लिख दो, उकेर दो, उतार दो। अपने पूरे जीवन में तुमने जो पाया है वो इस पर उतार दो। समझ में आ रहा है कुछ? और साथ में ध्यान रखना, अपथ्य निजम असंजद जड़े। इसके लिए तुम असंयत लोगों से कभी प्रार्थना मत कर लेना, मांग मत लेना। क्यों? ये कुछ भी नहीं है अर्थ जो आपको किया, आप खुश हो रहे ना, ये कुछ नहीं है। मैं तो कुछ और बताने वाला हूं, असली चीज अब बताने वाला हूं। ये तो शब्दार्थ किया आपका कल का। असली चीज क्या लिखना तुम? असंयत जनेहिम अपथ्यलिज्जम। जो असंयत जन जिसकी प्रार्थना करें वो मत लिखना। जो तुमने अनुभव से और परंपरा से पाया है वो लिखना। विपिन जी समझ में आया क्या कह रहा हूं? क्या अर्थ है इसका? आज लोग लिखते हैं सामने वाला क्या मांग रहा है, मार्केट वैल्यू किसकी है, सुनने वाले किसके हैं, भीड़ किसके लिए तालियां बजाती है। आप भैया चर्चा वो करना, ये कुंद का आदेश है कि ज्ञानियों के जो वचन आए हैं, जो तुमने अनुभव से पाया है वास्तव में अपने लिए हितकारी, वो लिखना। ये असंयत जन क्या मांगते हैं वो मत लिखना। सोचा था कभी ये अर्थ? कल्पना की थी कि इसका ये अर्थ होगा? समझ में आया? असंयत जन जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, कतई मत लिखना। सच्चाई लिखना। कितना मतलब आचार्य ने क्या कर दिया, मतलब इसके आगे लिखने को नहीं बचा, ऐसे शब्द लिख दिए। प्रवचन सार से उत्कृष्ट ग्रंथ कहां से ढूंढ के लाओगे आप? समझ रहे हो? ये असंयत जन जो तुमसे मांगते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, कृपा करके वो मत लिखना, वो मत लेना। इनकी ऑन डिमांड आप कुछ मत करेंगे। बताना है तो वह बताइए जिससे आपका जीवन पवित्र हुआ। वो नहीं बताइए जो दुनिया सुनना चाहती है। आज क्या हो गया है? सब ऑन डिमांड होने लगा है। पब्लिक क्या चाहती? पब्लिक किसमें जुड़ती है? भीड़ किसमें आती है? क्यों? बड़ा महिमा गाया था, 8-8 हजार लोग सुनते हैं भाई, इतना बड़ा विद्वान। आपने जिन वाणी को, जिन शास्त्र की गरिमा को आपने मदारी के डमरू की तरह पेश करने वाला बना दिया। इससे बड़ी अपमान की बात और क्या होगी? समझ गए? आपको इसकी गरिमा,
स्तर से पेश की जानी चाहिए थी। मूल तत्व ज्ञान आचार्यों के स्तर से, उस विनय से, उस मर्यादा से पेश किया जाना चाहिए था, और आपने उसको क्या बना दिया? ऑन डिमांड। पब्लिक क्या चाहती है, यहां ज्ञानी कहते हैं कि इनके हित में क्या है वो हम बताएंगे, वो क्या चाहते हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर से जाके कहना, डॉक्टर साहब मीठी दवाई देना जरा, बीमारी मेरी कुछ भी हो लेकिन मीठी दवाई देना, इंजेक्शन मत लगाना। छोटे बच्चे सब यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं बताइए विपिन जी? कहते हैं ना, इंजेक्शन मत लगाना और दवाई भी कड़वी मत देना। बीमारी का इलाज का। अरे तो डॉक्टर मैं हूं या तुम? तुम अपनी बीमारी बताओ, उसको जांचूंगा, और उसकी क्या दवाई है ये निर्णय करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। कभी ऐसा कहने लगो, डॉक्टर साहब फला दवाई मेरे घर में रखी है, वो ही लिख दो ना, चलेगा? क्या कहोगे आप? पगला गए हो क्या? इन असंयत जनों की बात, बच्चों, बाप गया और बेटा गया, बच्चा कह रहा कि मीठी दवाई लिखना डॉक्टर साहब, कड़वी मत लिखना। बाप क्या कहेगा? इसकी मत सुनना, इसकी मत सुनना, डॉक्टर साहब जो सही इलाज है वो देना, इसको तो नाक पकड़ के मैं खिलाऊंगा। पॉइंट समझ रहे? मैं टू द पॉइंट इसी पे बोल रहा हूं। असंयत जन ये क्या पूछते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? तुम्हें कभी नहीं लिखना है, तुम्हें कभी नहीं बोलना है कि पब्लिक क्या डिमांड करती है। तुम्हें वह बोलना है जो ज्ञानियों के वचनों से आया है, उनकी परंपरा से आया है, जिससे तुमने अपना हित किया है, वह हित की बात बताना। जिन्हें समझ में आए नहीं आए, माने नहीं माने, जिन वाणी की गद्दी तुमने ली है, इनके मनोरंजन के लिए नहीं ली है। जिनवाणी की गद्दी तीर्थंकर की और गणधर की मर्यादा की रक्षा के लिए, उस तत्व ज्ञान की प्रस्तुति के लिए है, पब्लिक के मनोरंजन के लिए जिनवाणी की गद्दी नहीं। इसीलिए आचार्य ने साफ लिखा, अपत्थनिज्जम संजत जड़े। आप लेखनी से लिखना तो, लेकिन ऐसी बातें मत लिखना कि पब्लिक डिमांड क्या कर रही है। ये लेखनी पब्लिक से नहीं मांगना, ये बात नहीं है। इस लेखनी से जो लिखा जाए वो पब्लिक की डिमांड पर नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? मतलब ऐसा ऐसा चमत्कार कुंद कुंद करते हैं, देखने की नजर चाहिए। कुंद कुंद तो सब लिख गए, कोई देखने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं, भावों से उनसे जुड़ने को तैयार नहीं। हाँ, नीचे क्या लिखा वो देख लो। अरे तुम्हें नीचे मिलेगा, पहले कुंद कुंद से जोड़ो, तब नीचे मिलेगा, तब नीचे समझ में आएगा क्या लिखा। समझ गए? लेकिन आज कोई कुंद कुंद से जुड़ने को तैयार नहीं। क्या क्या लिख दिया, मतलब पूरा जैसे जमीन से अधर में हो ऐसा लग रहा है। इतना रोमांच, इतना आनंद, क्या लिख दिया। असंयत लोग जो संयत होकर के, अपने स्वरूप में लीन होकर के, स्वरूप में मर्यादित होकर के यदि कोई बोलते हो तो उनकी सुनना, और जो स्वरूप में ही असावधान है उनकी तुम सुनना मत। वो क्या मांगते हैं वो इलाज मत बताना। तो ख्याल में आया? ये आपके धर्म पिता बन के कुंद कुंद कह रहे हैं, इस बच्चे की मत सुनना, जो इलाज है बताओ, इसको मैं करवाऊंगा इससे इलाज। ये संसारी जीव ये आपको ले लेके कहां जाएंगे, क्या क्या लिखवाएंगे, क्या क्या नहीं कहलवाएंगे। ये जिनवाणी में जितना मिश्रण हुआ, जोड़ी गई चीजें, मिलावटें हुई, ये असंजत जड़ेहिम पत्थनिज्जम थी। इन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कर दी। समझ गए ना? ये लिपिकारों ने बहुत मिलावट की, लिखवाने वाले उन्होंने कहा साहब ये थोड़ा जोड़ देना, उन्होंने कर दिया।
इसलिए आचार्य देव क्या शुरू में ही निर्देश दे दिया, इनकी भले आदमियों की सुनने ही नहीं। आहार करने जाते हो, तुम्हें आहार देना कि नहीं देना ना ऐतराज लगता है तो सोचो, तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ रहे। यदि श्रावकों ने मुनिराजों को आहार देना नहीं छोड़ा है, इसका मतलब श्रावक नहीं बिगड़े हैं, लेकिन मुनिराजों ने श्रावकों को उनके हित की बात सुनाने की जगह उनके मनोरंजन की बात सुनाना शुरू कर दी, तो इसका मतलब आपने अपना धर्म छोड़ा है, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। श्रावक इतना जानते हुए भी चौका लगा रहे हैं, आहार के लिए खड़े हो रहे हैं, पड़गाहन के लिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आपने अपने पद की मर्यादा में जो वीतराग वाणी सुनाना थी, उसकी जगह आप दूसरे लोक रंजन के, भीड़ को मजा आए वो प्रयोग करने लगे, ऑन डिमांड काम करने लगे, तो आपने अपना धर्म छोड़ा है। कुंद कुंद का आदेश था कि आप असंयत जनों की बात प्रार्थना मत सुनना, तत्व ज्ञान वो बताओ जो सत्य है, जो भगवान की परंपरा से आया है, जो तुमने अपने अनुभव से पाया है, वो तत्व ज्ञान बताना। तुमने पब्लिक की बात सुन के कुछ बोलना मत, इनके अनुसार नहीं बोलना है। जिनवाणी की गद्दी, मैं दृढ़ता से कहता हूं, इसकी एक पवित्रता है, इसकी मर्यादा है। ये टेबल कुर्सी वाले पीढ़ी ये इसकी मर्यादा नहीं समझ सकती। ये पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना? दे कैन टीच बट दे कांट एक्सप्लेन। वो उसको सिखा सकते हैं, सामान्य समझा सकते हैं, लेकिन जो उसका मर्म है, अरे भैया मैं भी चलते फिरते मेरे से पूछोगे तो मेरे से नहीं निकलता। और आज लोग कह रहे हम तो सबके बीच में माइक लेके घूमेंगे कॉर्डलेस, सबको सुनाएंगे, सबकी पूछेंगे। क्या हो गया है? ये दुनिया के हिसाब से बात करना है या इसकी जो जिनवाणी है उसकी गरिमा के हिसाब से बात करना? समझ रहे हैं ना? अपत्रिजम संयत जड़ेहिम, असंयत जनों की बातें सुनना नहीं। जो संयत और ज्ञानी है, उनकी जो परंपरा, उनकी जो विरासत तुम्हें मिली है, वो उसी गरिमा के साथ तुम्हें प्रस्तुत करना। समझ में? ये लेखनी उठे तो इसके पीछे आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप दुनिया को देख के नहीं लिखेंगे, आप ज्ञानियों को देख के लिखेंगे। आप तीर्थंकर की परंपरा के उत्तरदायी हैं, वहां जवाब देना है आपको। आप ऐसा नहीं लिखे कुछ भी कि जो दुनिया की निंदा के लिए हो। दायित्व का निर्वाह है। समझ गए ना? आप चाहे मुनि धर्म पे लिखे, चाहे श्रावक धर्म पे लिखे, चाहे आत्म धर्म पे लिखे, चाहे लोक धर्म पे लिखे, किसी पक्ष पे लिखे, करणानियोग पे लिखे, चरणानियोग पे, मुद्दा वो नहीं है। आपका लक्ष्य रहना चाहिए कि आप व्यक्ति के मनोरंजन या व्यक्ति के टारगेट करके नहीं लिखें। आप ज्ञानियों की जिम्मेवारी आपको जो मिली है वह जिम्मेवारी निभाना है आपको। यदि आपने वो जिम्मेवारी नहीं निभाई और कसाय से राग या द्वेष, दोनों ही कसाय हैं, किसी के पक्ष में ज्यादा बोल गए तो बुरा मत मानना, वो भी कसाय है, वो भी जिन धर्म की आज्ञा का मर्यादा का उल्लंघन है। समझे आप? वो भी जिन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। और यदि आप किसी के प्रति द्वेष से लिखते हैं तो मान्यवर क्षमा करना, ये जिन धर्म की लेखनी एक कुंद कुंद लिखते हैं कि ये श्रावकों को या असंयत जनों को या असंयत भाव को देख करके नहीं लिखी जाना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए लेखनी, ये चलना चाहिए तो बड़ी संयत होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। इसमें असंयत पने का भाव नहीं आए। असंयम अलग चीज है, असंयत होना अलग चीज है। असंयत मीन्स इतनी मर्यादा हो, इतना कंट्रोल हो। आप भले ही ग्रस्त हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे जो दूसरों को कल के दिन एक नजीर बने, एक एग्जाम्पल बने कि इन्होंने तो भी किया था, हम भी कर रहे। समझ गए ना? ये परिग्रह, उन्होंने तो इतना लिया था, हमें ले रहे, तो ये नहीं बन पाए। आप ऐसा एक शब्द नहीं लिखेंगे, एक बात का उल्लेख नहीं करेंगे। नहीं लिखो चलेगा, लेकिन
श्रावकों की, गृहस्थों की, अवृतियों की, संसारियों की ऑन डिमांड पे आप जिनवाणी का एक अक्षर नहीं लिखेंगे। क्षमा करें तो एक बात कहूं, मेरे अपने हृदय की कह रहा हूं, मैं किसी और के दबाव की नहीं कह रहा हूं। यदि कुंद कुंद की इस गरिमा को माना जाता तो शायद प्रथमा नियोग लिखा ही नहीं जाता, जिसमें 90% संसार की चर्चा होती है, ले दे के लास्ट में 10% थोड़ी बहुत तत्व ज्ञान की बात आती है। यदि ऐसी इस बात को माना गया होता, अपत्यलिज्जम असंजत जड़े हिम, पब्लिक तो कहानी सुनना चाहती है। वो सीधा समझदार कौन सुनना चाहता है? भाई साहब, यह असंजत जड़े इनकी प्रार्थना सुन ली गई है तब ये बने हैं, अन्यथा ये बनते ही नहीं। यदि इस नियम का पालन होता तो ये बनते नहीं, क्योंकि भगवान ने कोई किस्से नहीं सुनाए थे। तीर्थंकर की वाणी में कोई कहानी नहीं आती है। क्या गजब स्वरूप है, तमाशा बना दिया। राजा श्रीलेख पूछते भये, भगवान महावीर कहते भये, गौतम स्वामी, ये किस्से कहानी रह गए। एक था राजा, एक थी रानी, यही रह गए, और कोई काम नहीं है, तत्व ज्ञान में और कुछ आया नहीं है। ठीक है, उनमें बहुत सी जानकारियां मिलती है आज भी, जो जिनसेन जैसे महान आचार्यों ने लिखे। मैं उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि कुंद कुंदाचार्य के इस निर्देश का पालन किया गया होता तो शायद इनके लिखने की नौबत नहीं आती। पीढ़ी वह जीवित रहती जो इसके उत्तरदायित्व को समझती। यदि आप इसे कठिन मानते हैं तो भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं आपसे। आज बिगड़ा कौन है सबसे ज्यादा धर्म के मामले में? जैनों से बिगड़ा कोई है? मुसलमान यदि पंचनमाजी है, वो जो करता है वह उसी तरह से करता है। उनकी नमाज दूसरे तरह से नहीं पढ़ी जाती, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई बहानेबाजी नहीं होती है। सिख यदि गुरुद्वारे में जाता है, अरबपति भी है, तो वहां यदि उनके यहां भले ही हम उसको धर्म नहीं कह रहे, लेकिन पॉलिश करना जूते, वो उनके यहां यदि धर्म बताया गया, अच्छा बताया गया, तो अरबपति भी बैठ के जमीन पे बैठ के पॉलिश करता है। जो आए भाई, भक्त लोग आए, उनके पे जूते ही साफ करो, उनके माना गया अच्छा, वो उसमें संकोच नहीं करते। क्यों? उनके ग्रंथ साहब जहां जैसे विराजमान होते हैं, वो उसी गरिमा से विराजमान होते। क्यों कि नहीं है? किसको दाढ़ी रखने में मजा आता है, लेकिन उन्होंने आज तक वो परंपरा नहीं छोड़ी, पगड़ी की परंपरा नहीं छोड़ी। समझ गए? किस धर्म ने छोड़ दिया, किस धर्म के अनुयायियों ने छोड़ दिया कि ये चीज कठिन है, इसमें परेशानी होती है? किसी ने नहीं छोड़ा। एक जैनियों ने, अरे भाई साहब, आप तो आज कौन जमाने की बात कर रहे हो, आज क्या चल रहा है, वो ये जो चीज है, ये धर्म का अवमूल्यन यदि किसी ने किया है तो जैनों ने। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि असंयत जड़े हिम अपत्यलिज्जम, जो असंयत जनों की प्रार्थनाएं सुनेंगे। असंयत जन जिसकी प्रार्थना कर ही नहीं सकते, उस ज्ञायक भगवान की चर्चा तुम करो, उस स्वरूप की आराधना की चर्चा तुम करो। तीर्थंकरों की वाणी में जो मर्म आया है वो तुम बताओ। ये कुंद कुंद कह रहे। विपिन जी, समझ में आ रहा है कुछ? कितनी बड़ी बात हो गई। मैं जिनसेनाचार्य किसी पर आक्षेप नहीं कर सकता, वो कुंद कुंद से 1000 साल बाद के थे। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने निर्णय किया कि लोग ये आगम ग्रंथ, इन चीजों को कोई छुए ही नहीं रहे, पढ़े नहीं जा रहे। लिखने का मतलब क्या रह गया? वो जिनसेन युगीन भारतवर्ष भिन्न था और कुंद कुंद युगीन भारतवर्ष भिन्न था। कुंद कुंद युगीन भारतवर्ष में यह कहा जाता था कि पब्लिक को नहीं देखो, आप भगवान की परंपरा को देखो, उसके ध्वजवाहक बनिए, अनुभव की बात परोसिए, दुनिया के मन की बात मत परोसिए। ख्याल में है ना? ये था कुंद कुंद युगीन भारतवर्ष। और जिनसेन युगीन भारतवर्ष में क्या हो गया कि भाई जो आपने बताई आत्मा की बात, कर्म की बात,
कोई नहीं सुनने पढ़ने वाला। कितना अवमूल्यन हो गया था कि आप 90% किस्से सुनाइए, तब 10% आपकी बात को सुनते, और उसकी भी दशा क्या होती थी। दृष्टांत दिया लोगों ने, टोडरमल जी ने भी दिया कि जैसे बच्चा कुनैन ना खाए तो उसे बतासे में रख के कुनैन देते। क्यों विपिन जी देते? आज के बच्चे इतने चतुर हैं कि हाँ मैं खा लूंगा, बाहर जाके कुनैन निकाल के फेंक दी, बतासा खा गया, क्या हुआ? कोई मक्खी थी वो निकाल के फेंक दी। माने आपने बतासा इतना बड़ा क्यों दिया था? ताकि वो उतनी सी कुनैन खाई जाए। आज लोग 90% किस्सा पढ़ लेते हैं, 10% तत्व ज्ञान के पेज पलट के फिर अगली कहानी शुरू कर देते हैं। यह प्रथमान योग की दशा हो गई। बराबर, ये तो कठिन है, इसे छोड़ दो, आगे समझ रहे ना? ये नुकसान हुआ, इसलिए आचार्य कुंदकुंद ने कहा था आप रिस्क मत लेना, पब्लिक डिमांड मत देखना, आप देखना तो अपनी ज्ञानियों की परंपरा को प्रस्तुत करने का आपका दायित्व तो वो है। ये उपधि तुम्हारे लिए अप्रतिकृष्ट क्यों है? क्योंकि ये असंयत जनों की प्रार्थना से नहीं हो रही है, ये तुम्हारे अंदर के आह्लाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। जिस बात को जान के, जिस गायक को जान के मुझे ऐसी अतीन्द्रिय अनुभूति हुई, इतना आनंद आया, तो उसको थोड़ा सा 4 शब्दों में लिख दिया। ये किसी की डिमांड पर नहीं था। ये जिसके पास ये पूंजी होगी वही तो करेगा। बाकी देखो कवि और भाण में क्या अंतर होता है। जो सामने वाले की ओर देख के तारीफ में लिखता है वो भाण होता है, और जो जिसके अंतर में काव्य उत्पन्न होता है और वो उसको अपनी मस्ती में गाता है, वो कवि होता है। समझ में आया ना? ये जो कुंदकुंद ने कहा कि जिनवाणी के लेख को तुम कहीं पब्लिक की डिमांड पे मत लिखने लगना, वरना तुम्हारी श्रेणी दूसरी हो जाएगी। तुम इस जिनवाणी के पात्र नहीं बनोगे, छूने के भी पात्र नहीं बचोगे। क्या विडंबना हुई। ये कुंदकुंद नहीं होते तो बातें तो रह जाती, लेकिन उसकी विधि बदल जाती। बतासा रह जाता, लेकिन उसकी कुनैन फेंकी जाने लगी। पूरा प्रथमान योग पढ़ा जा रहा है, जहां कोई सिद्धांत की बात, आत्मित की बात, कोई उपदेश आया वहां पेज वही आचार्य ने लिखा है, चलो चलो आगे देखते हैं, आगे अगली कहानी क्या है ये बताओ। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। प्रथमान योग की उन कक्षाओं का, उन क्लासों का, जो पहले वचनिका शब्द बोलते थे, हमारे भी ललितपुर में, गांव में, मंदिरों में होती थी, वचन का सुनने जा रहे। वही राजा शरण पूछते हुए, गौतम स्वामी कहते हुए, फला देश के, फला नगर के, फला राज्य में वो एक ऐसी रानी थी, उसका ऐसा पति था, वो ऐसा राजा था, उनके यहाँ ये हुआ, उनके यहाँ पता नहीं कहाँ के किस्से में किस्से। समझ गए ना? यही चल रहा था। वो सबको ध्यान था, ये किसी को ध्यान नहीं था। चरणान योग की चर्चा जहां ज्यादा चली, वहां इतना प्रधान चरणान योग हो गया कि देह की क्रिया और धोती के धर्म पर सारा फोकस हो गया। कोई यही भूल गया कि इसके चक्कर में तुमने खो क्या दिया। तुमने गायक की चर्चा खो दी, देह को संभाल लिया, देह की क्रिया संभाल ली। और देह की क्रिया संभालना क्यों थी? कि तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि क्षीण ना हो जाए, वो कम ना हो जाए, और तुमने पूरी परिणामों की विशुद्धि ही खो दी। ये विडंबना होगी। समझ रहे? कर्णान योग का विस्तार आप बहुत लिखने लगे, बहुत अच्छा था, परिणामों का विश्लेषण, लेकिन उसमें गणित का इतनी प्रधानता हो गई कि सारा बुद्धि कौशल, जिसकी गणित में दिमाग नहीं चलता, वो अपने आप को, अरे साहब ये ज्ञानी है, इसने इतने चार्ट बना दे, इतना कर, अरे अच्छी बात है, उपयोग आपका लगता है, आप निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपकी निंदा नहीं कर रहे, समीक्षा नहीं कर रहे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखना
यदि लोग सब इसी पे चमत्कृत होने लगे तो ये गायक कहां जाएगा भैया। यदि ये छूट गया तो सारी मूंगफली के छिलके हैं, दाने गायब हो जाएंगे। वो छिलके बिकते कब तक हैं? तुल के, जब तक अंदर दाना है। जिस दिन बिना दाने की मूंगफली पैदा हो जाएगी, उन छिलकों को ढोने के लिए पैसा लगेंगे, आपको देंगे कोई नहीं। समझ गए ना? इस गायक के विहीन यदि चारों अनुयोगों की कोई भी चर्चा होगी तो वह जिनवाणी कहलाने की पात्र नहीं होगी। इसीलिए कुंद कुंद ने प्रावधान कर दिया, असंयत जन जिसकी प्रार्थना करें, ऑन डिमांड तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। तुम तीर्थंकरों के उत्तरदायी हो, तुम्हें उनको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें वो लिखना है जो भगवान ने बताया, ज्ञानी गुरुओं ने समझाया, और जो तुमने अनुभव से पाया वो तुम्हें लिखना है। इनकी ओर देख के नहीं लिखना है, इनकी डिमांड पे नहीं लिखना है। ख्याल में आ रहा है क्या अंतर पड़ा? वो लेखनी गृहस्थों से नहीं मांगना, ये मुद्दा नहीं है। अरे उस लेखनी से जो लिखा जाना है वो गृहस्थों की मांग पर नहीं होना चाहिए। ये तो असंयत लोग हैं, ये तो संसार की चीजें मांगे। महाराज बेटी के बेटा नहीं हो रहा, एक आध कुछ बताओ, कोई मंत्र मंत्र बताओ, ये तो यही मांगेंगे। समझ गए? अभी एक व्यक्ति को जरा प्रसिद्ध कर दो, देखो उसके पास कितनी भीड़ जुड़ती। बड़े बड़े लोग वीवीआईपी, अकेले में टाइम, भाई सब थोड़ा टाइम देना, थोड़ी बात करना है। जो उसके यहां कभी भुने चने लेके नहीं जाएंगे, वो बढ़िया मेवे के टोकरे भर भर के ले जाएंगे। क्यों? संसार की बात करना ना, स्वार्थ की बात करना। जिनवाणी की बात करे तो कोई पूछता नहीं, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, लेकिन आपका दायित्व क्या है? कुंद कुंद कहते हैं कि आप इस संसारियों की डिमांड, इनकी रुचि, इनकी आकांक्षाओं की बात नहीं करके आप बात करना जो ज्ञानियों ने बताई है, तीर्थंकर की परंपरा से आई है, उस पूंजी को देना। क्या अंतर पड़ा? क्यों? कौन ऐसा ज्ञानी मिलेगा, कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसके लिए भट्ट प्रभाकर मिलेगा? बात समझे कुछ कि नहीं समझे? क्या समझे बताओ? नहीं समझे ना? यही तो मैं कह रहा हूं। भट्ट प्रभाकर माने योगिंद्र देव, वो लिखते हैं भट्ट प्रहार सुनो ही तुम। हे प्रभाकर तुम सुनो, ए देश से भिन्न दे देवल में विराजमान गायक भगवान आत्मा, उसकी चर्चा तुम सुनो। यदि ऐसे कोई मिले तो ऐतराज नहीं है, लेकिन जो आपसे संसार की चर्चा जानना चाहते हैं, लौकिक स्वार्थ जानना चाहते हैं, जिन वचनों में जन वचन घुसाना चाहते हैं, क्या कहा? जिन वचनों में जन वचन घुसाना चाहते हैं, उनकी बात मत करना, तुम बात मत सुनना, उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही मत देना। समझ में आया कितनी गहरी बात है, कितनी अद्भुत बात है। समझ रहे? एक शब्द, एक छोटा सा वाक्य, अपत्यण जम संजत जड़े, असंयत जन जिसकी प्रार्थना करते हैं, वो ज्ञानी आचार्यों की लेखनी से कभी लिखा नहीं जा सकता। और जो लिख दे समझ लेना वो ज्ञानी आचार्य नहीं है, उन्होंने जिनवाणी की मर्यादा को तार तार किया। कुछ समझ में आया? रूपल में मैंने कहा था कल ये एक अलग गियर में गाड़ी चलेगी। कल का गियर कुछ और था, आज का गियर कुछ और है। समझे कितना बड़ा अंतर पड़ा? कल था कि वो लेखनी और ताड़पत्र असंयत जनों से मांगना नहीं, वो रख जाए तो यूज कर लेना, वो लेवल दूसरा था। और ये लेवल तुम जो उस उपधि का उपयोग करो भी, तो उस उपधि का उपयोग, महाराज हम कल और अच्छे ताड़पत्र लाके रख देंगे, महाराज और अच्छी लेखनी लाके रख देंगे, पर थोड़ा सा एक आध मंत्र तो लिख देना हमारे लिए, ये घर में बहू की बच्चा नहीं हो रहा,
है? कुछ तो कर देना, एक आध तो बता दो। ये जो कुछ भी डिमांड करेंगे ये सब आपको ध्यान रखना, उससे लांछित जिनेंद्र की परंपरा के आचार्यों की लेखनी होने वाली है। ये जिन शासन लांछित होने वाला है, जो आज ये बताते हैं, मंत्र बताते हैं, तंत्र बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, संसार के प्रयोजन की पूर्ति के रास्ते बताते हैं। क्यों? वो पता है क्या हो रहा है। आप जैन नहीं है, जैन नहीं बचे आप जैन आचार्य और जैन साधु के पद के योग्य नहीं बचे। क्यों? क्योंकि आपने असंयत जनों की अमर्यादित प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया, उनकी भावनाओं के अनुरूप आप बोलने लगे। आपको भगवान की भावना के अनुरूप बोलना चाहिए था। आपके वचन कहां जाना चाहिए थे और आप कहां देख रहे हो। गुरुदेव की एक परंपरा रही, क्षमा करना मैं उसका अपराधी हूं, लेकिन मेरा अपराध नहीं है, अपराधी हूं जरूर उसके स्थूल रूप से, पर मेरा वो अपराध नहीं है क्योंकि उस दृष्टि से मैंने नहीं किया। गुरुदेव की परंपरा क्या रही, सभा में एक पार्टीशन लगता था ना, लेकिन पार्टीशन पे गुरुदेव का जो तख्ता होता था वो जेंट्स वाले हिस्से में होता था, सेंटर में नहीं होता था। भले ही कहने को सेंटर में है, लेकिन पार्टीशन गुरुदेव के तख्ते के बाद शुरू होता था। लेडीज उधर बैठे, हमें उधर देखना ही नहीं, जेंट्स को देख। क्यों? वो उद्देश्य एक अलग था, मैं उसके कोई समीक्षा नहीं कर रहा, वो बहुत पावन उद्देश्य था, वो उनके गरिमा के अनुरूप था। क्या मैं मुझे देखना ही नहीं, इसे आप एक डिवाइडर लगा के रखिए, मुझे असंयत जनों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें उनकी ओर देखना ही नहीं है। आप याद करो किसको, क्या किसको याद करो? आप याद करना सीमंदर प्रभु को, आप याद करना महावीर स्वामी को, आप याद करना इंद्रभूति गौतम को, आप याद करना समस्त केवलियों को, आप याद करना समस्त सुरत केवलियों को। जहां तक जिनकी परंपरा बिल्कुल निर्दोष थी उनको याद करना, तो आपकी वाणी, आपकी लेखनी पवित्र रहेगी, वो अप्रतिकृष्ट रहेगी। और यदि आपने इनको ध्यान देने लगे तो आपकी लेखनी प्रतिकृष्ट हो जाएगी। अभी बहुत बाकी है, बाकी चर्चा कल करेंगे। थोड़ा 2 मिनट लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।